हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ट्रेनिंग की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो यूपी पुलिस 60,244 के बारे में जेटीसी की जो दो डेट थी वो वायरल हो रही थी। एक 17 जून थी, तो दूसरी जो डेट थी वो 22 जून थी। तो दोनों में से ही कन्फ्यूजन था कि 17 में होगी या 22 में होगी। क्योंकि पहले तो जो आपका जॉइनिंग लेटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था, यानी जो नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह होना था लखनऊ में, पहले वो 10 जून को होना था और उसके बाद 10 जून, अब 10 जून को नहीं, तो 10 जून को ना होकर अब ये आपका समारोह है, जॉइनिंग लेटर का वितरण समारोह, वो आपका 15 जून को होने जा रहा है। तो आपकी जो, अब जैसे कुछ लोग ऐसा लगा रहे थे कि जब 15 जून को वहाँ जॉइनिंग लेटर मिलेंगे तो 17 में हम कैसे वहाँ पर ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि 16 में तो हम घर ही वापस आएंगे। तो देखिए, उस चीज़ से पुलिस विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कैसे भी जाएँ, पहली बात तो 16 तक घर पहुँच जाएंगे। तो 17 में चाहे पहुँचे, चाहे आप 18 में पहुँचे, उसमें एक दो दिन में कोई इशू भी नहीं है इतना। हालाँकि सीनियोरिटी पर प्रभाव पड़ता है आपकी, और सीनियोरिटी पे इतना भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब प्रमोशन होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि एजुकेशनल वगैरह, और जो मेन चीज़ होती है सीनियोरिटी में, ऐसा नहीं बैच के हिसाब से देखा जाता है कि जैसे 2025 का बैच, 2015 बैच, कभी कभी बहुत कम चांस होते हैं कि बाई चांस ऐसा होता है कि जब वहाँ पर एक दिन से सीनियोरिटी देखी जाती है, अन्यथा बहुत ही कम रेयर केस में ऐसा होता है। तो देखिए, अब हम बात करने हैं कि जेटीसी की डेट 17 जून होगी या 22 जून होगी, उसी के रिगार्डिंग जो नोटिस है, यानी कि जो आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको जो बनाया जा रहा है परिणाम में, उन्हीं में से किसी से कोई लोग फोटो खींच के भेज देते हैं। तो उन्हीं में से 2 ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास हैं। उनका जो फ़ोटो खींच के किसी ने डाला है कि आपकी ज्वाइनिंग डेट वो क्या रहने वाली है। तो देख लेते हैं ये कहाँ के ज्वाइनिंग लेटर हैं। ये तो देखिए, आधे ये नियुक्ति पत्र है किसी का, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली इतने इतने के चयनित अभ्यर्थी, इनका नाम हटा दिया गया है सिक्योरिटी रीजन से, और अनुक्रमांक इतना, और निवासी पुत्र ये निवासी यहाँ से थाना कोतवाली, बलिया तहसील बलिया, जनपद बलिया, पिन कोड इतना इतना। उत्तर प्रदेश को आरक्षी पद यानी कांस्टेबल पद पर नियुक्ति हेतु अपर पुलिस अधीक्षक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक इतने इतने के द्वारा जनपद कुशीनगर आवंटित किया गया है, यानी जेटीसी जनपद है वो। तो इन्हें ये कैंडिडेट है, इसे कुशीनगर जनपद आवंटित किया गया है। ये बलिया के रहने वाले हैं, और इन्हें जो जनपद आवंटित हुआ है जेटीसी के लिए वो कुशीनगर हुआ है। अतः अभ्यर्थी यहाँ पर अनुक्रमांक इतना इतना, वही फिर से एड्रेस वगैरह को राज्य उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली इतने इतने के अधीन रिक्रूट आरक्षी के पद पर अस्थायी रूप से जनपद कुशीनगर की नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो अस्थायी रूप से इसमें टेंशन ना लें, क्योंकि अस्थायी रूप से मतलब होता है कि दो साल में आपकी प्रोबेशन पीरियड रहता है, इसलिए उसको अस्थायी बोला जाता है। 2 साल तक आप अस्थायी रहते हैं, उसके बाद आप स्थायी होते हैं। 2 साल तक आपको अगर कोई गलती करते हैं तो आपको कभी भी ये नौकरी है, नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। इसलिए 2 साल कोई भी नौकरी होती है, सरकारी नौकरी, वो 2 साल 1 डेढ़ साल जो भी होता है, हर नौकरी का अलग अलग पीरियड टाइम पीरियड होता है। तो वो उस टाइम तक वहाँ पर जो होते हैं, तो वहाँ पर आपको अस्थायी तौर पे ही कहा जाता है। स्थायी तौर पर नहीं होंगे जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं होगा, और हर नौकरी में ही प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो इतने अंतर्गत 17/6 को सेवा प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग हेतु रिजर्व पुलिस लाइन जनपद कुशीनगर पर उपस्थित हों। अभ्यर्थी की यह नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा, मैं बोल रहा हूँ प्रोबेशन पीरियड को हिंदी में परिवीक्षा बोलते हैं, परिवीक्षा अवधि। इन्हें प्रतिमाह नियमानुसार वेतनमान लेवल 3 मैट्रिक्स पे, यहाँ पर जो बेसिक पे 1700 के मूल वेतन इतने इतने 1700 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः स्थायी होगी, जो कभी भी समाप्त की जा सकती है। यानी कि अगर वो ये है कि कभी भी समाप्त, ऐसे तो नहीं समाप्त होती, लेकिन कोई भी अगर आप फिर गलती करते हैं तभी समाप्त होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो इसको अब ये दूसरा ज्वाइनिंग लेटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरे जनपद का है। तो ये जो कैंडिडेट है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी वही लिखा है, थाना सिंदूरी जनपद महाराजगंज का ये ज्वाइनिंग लेटर है। तो उसमें भी बताया गया इनका कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पद पर अस्थायी रूप से जनपद मऊ में नियुक्ति प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत आज दिनांक अंतर्गत 17/6 को सेवा प्रशिक्षण हेतु पुलिस लाइन जनपद मऊ पर उपस्थित हों, यानी कि अधीन सीधी। तो इन्होंने ये आज लिख दिया, शायद ये गलत लिख गया होगा आज। तो यहाँ यानी कि 17/6/2000 यानी कि 17 जून को आपको यहाँ भी मऊ पुलिस लाइन में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अभ्यर्थी का ये नाम वगैरह, परिवीक्षा अवधि, वही सब लिखा है। तो अब ये डेट कंफर्म हो चुकी है ऑफिशियली। ये ज्वाइनिंग लेटर है, ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर, कोई ऐसा नहीं है कि पहले का उसमें डेट वेरीफाई कर दियो, बिल्कुल नया ज्वाइनिंग लेटर है, बाकी सब कुछ वेरीफाई है। तो आप लोगों का वैसा मान कर चले कि आपको 14 को जाना है लखनऊ। जो लोग दूर के होंगे, जब पास वाले 15 को जाएंगे, अन्यथा ये दूर के होंगे 100-200 किलोमीटर वाले, वो 14 को ही जाएंगे। 15 को वहाँ ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह होगा, और 16 में आप वापस आएंगे। 17 में आपको ट्रेनिंग पर हर हाल में जाना ही है। अगर आप चाहें तो वैसे 1-2 दिन लेट 18 या 19 में जा सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है। 30 दिन का इसमें एक्सटेंशन तो मिलता नहीं है, तो 30 दिन की डेट उसमें ड्यूरेशन रहता है। 30 दिन के अंदर आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं बिना सूचना दिए। तो आपको 17 को ही ज्वाइन करना। अब इसमें कन्फ्यूजन आपका दूर खत्म हो गया होगा, आई होप मैंने सब बता दिया है क्लियरली। और ये दोनों ये नोटिस हैं दोनों जो मेरे पास हैं, तो मैं आपको ये टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।